નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ ડે સ્પેશિયલમાં। આજે વાત કરી રહ્યા છે આજના ખાસ દિવસની ને આજે છે વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસ। યુવાનોની વાત કરવામાં આવે તો એવું કહી શકાય કે આપણા દેશનું ભાવિ ભવિષ્ય હોય છે આ યુવાનો, પરંતુ આજના સમયમાં આ યુવાનોને તેમનો મૂળભૂત અધિકાર એટલે કે રોજગારી જે તેમની આવડત પ્રમાણે તેમને નથી મળી રહી, અને જ્યારે તેમની આવડત પ્રમાણે તેમને રોજગારીની તકો ન મળે ત્યારે એવા સમયમાં તેમને ક્યાંક ઓછા પગારમાં કામ કરવું પડતું હોય છે, અને આ પ્રકારની સમસ્યાઓમાંથી તેમને બહાર લાવવા માટે આજના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। અને વિશ્વ યુવા કૌશલ્ય દિવસની શરૂઆત થઈ છે 15મી જુલાઈ 2015ના રોજ, અને ખાસ કરીને તેનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ઘણા એવા યુવાનો છે કે જેમનામાં કૌશલ્ય તો હોય છે, એટલે કે સ્કિલ તો હોય છે, પરંતુ એ ડેવલપ કઈ રીતે થાય તે વિશેનું યોગ્ય માર્ગદર્શન તેમને નથી મળતું, એટલા જ માટે તે લોકો ઘણી વખત તેમની મંજિલ સુધી નથી પહોંચી શકતા। એવા ઘણા યુવાનો છે કે તેમનામાં આવડત તો છે, પરંતુ તેમને યોગ્ય તક નથી મળતી, તેમને યોગ્ય દિશા નિર્દેશન નથી મળતું, જેથી કરીને તેઓ તેમની સ્કિલ પ્રમાણે કામ નથી કરી શકતા, આગળ નથી વધી શકતા, અને એટલા જ માટે આજના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। અને સાથે જ આ દિવસે યુવાનોને કૌશલ્ય વિકાસમાં રોકાણ કરવા માટે પણ જાગૃત કરવામાં આવે છે, અને સાથે અન્ય એવા લોકો કે જે લોકો આવા યુવાનોને ખરેખર માર્ગદર્શન આપી શકે તે માટે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કહી શકાય તેમને પણ સમજાવવામાં આવે છે। તો આજના દિવસે યુવાનોને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે કે જ્યારે તેમનામાં કોઈ સ્કિલ તો છે પરંતુ તેઓ ડેવલપ તેને નથી કરી શકતા, તેની માટે કયા પડકારો છે કે જેનો સામનો તે યુવાનોને કરવો પડતો હોય છે, અને આજના સમયમાં સરકાર આવા યુવાનોને કઈ રીતે મદદરૂપ થતી હોય છે, તમામ એવા મુદ્દાઓ પર કરીશું વાત, જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે મેહુલ શુક્લા, જેઓ સીઈઓ એન્ડ ફાઉન્ડર છે skill99.in પોર્ટલના। એમની સાથે છે સૌરવ સિન્હા, જેઓ ફાઉન્ડર એન્ડ સીઈઓ છે હોમવર્સિટીના। જોય મુખ્યોપાધ્યાય છે, જેઓ એક યુથ છે જે આપણી સાથે જોડાયા છે। આપ સૌનું સ્વાગત છે डे स्पेशल में। थैंक यू तो सबसे पहले मेहुल जी, आपसे बात करना चाहूंगी skill99.in पोर्टल की, जिसकी शुरुआत ही पोर्टल की गई है, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट युवानों में यानी कि आज के जो भी यंगस्टर्स हैं उनमें हो सके। सबसे पहले ये जो पोर्टल है जिसके बारे में आपने सोचा है उसके बारे में जानना चाहूंगी, और साथ ही साथ विश्व कौशल्य दिवस है आज, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आज के समय पे ये जो पोर्टल है ये सारे यंगस्टर्स के लिए कैसे मददरूप है? थैंक यू वेरी मच। अगर मैं बात करूं स्किल की, तो अगर आज युवा कौशल दिन पे दिन हमारे जो युवा है, जो उनकी पढ़ाई है, वो एजुकेशन आज का जो है वो स्किल बेस्ड नहीं है। यानी आज हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो कितना काम आएगी। आज हम पढ़ के बाहर निकलेंगे तो वो जो एजुकेशन हमने लिया है वो नौकरी दिला सकता है कि नहीं। तो सॉरी, अगर सर्वे के हिसाब से बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 2020 में एक आर्टिकल छपा था जहां पे बोला गया कि हमारा जो एजुकेशन है उसमें से एजुकेशन लेने के बाद 95% पीपल आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अगर हम और एक सर्वे की बात करें जो कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करवाया था, 4 में से 3 युवा ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन अपने सेक्टर में नहीं की है, वो कहीं और ही जॉब कर रहे हैं। तो आज के दिन, आज के इस खास दिन में ये बोलना चाहूंगा कि उनको जो हम ऐसा एक पोर्टल बनाना चाहते हैं जहां पे आप एक फिजिकल एजुकेशन में आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले। आप थियरी तो पढ़ रहे हैं, आज हम इंजीनियर बन रहे हैं, आज हम मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बन रहे हैं, आज हम दूसरी चीजें आईआईटी में सीख रहे हैं, आईटीआई में सीख रहे हैं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो skill99.in वो एक ऐसा पहला देश का पोर्टल होगा जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगा। लेकिन मेहुल जी, आपको लगता है कि अब जो अभी शायद आपने सुना होगा, अब जो नई शिक्षण नीति आ रही है उसमें प्रैक्टिकल पर ज्यादा भार दिया जा रहा है, उससे कोई परिवर्तन आएगा आपको लगता है? जी मेहुल जी, लगता है आपको उससे कोई परिवर्तन आएगा? अब जो नवी शिक्षण नीति है उसमें प्रैक्टिकल पर ज्यादा भार दिया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें प्रैक्टिकल में भार दिया जा रहा है और वही होना चाहिए, लेकिन उस नीति को इम्प्लीमेंट होने में जो नई शिक्षण नीति आ रही है उसमें आज भी 1-2 साल का समय बचा है, और उसके बाद धरातल पे उसको देखने के लिए हमें और 5-7 साल लग जाएंगे। तो सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी साथ में प्रयास करना चाहिए, हमारा भी योगदान होना चाहिए, ताकि जो आज का युवा है वो एक स्किल्ड युवा बन के बाहर निकले,
और उसको तुरंत ही उस स्किल के बेस पे नौकरी मिले। जी 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 सौरव, जैसा कि उन्होंने इस उम्र में अभी से अपना स्टार्टअप किया है, तो उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया है। सबसे पहले आज के दिन पर क्या बोलना चाहेंगे सौरव, और उसके बाद आपने जिस तरह से अपना स्टार्टअप किया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद पीनल, आपका मुझे मौका देने के लिए आज नेशनल यूथ स्किल डे पे बोलने के लिए। मेरा मानना ये है कि जैसा अभी मिस्टर मेहुल ने कहा कि जो एजुकेशन हमें इंस्टीट्यूशंस में आज तक मिलता आया है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो कॉर्पोरेट दुनिया में होता है या स्टार्टअप की दुनिया में होता है, उसमें थोड़ा फर्क था। बट जैसे कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय जो मिनिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स करना, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करना, उस समय वो काफी कम हुआ करता था। बट अब जो नई नीति आई है उसके तहत वो उसे बढ़ा दिया गया है। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपनी पढ़ाई देहरादून से की थी। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और हमारे लिए बिजनेस शुरू करना वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब बहुत ही अलग था एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक बिजनेस में शुरुआत करना। और तो बट हमने ये बहुत जल्दी मुझे ये समझ में आ गया था कि सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज की से तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ बेसिक स्किल्स जो मैं मानता हूँ कि आज के यूथ का सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए फोकस का, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बढ़ाना। तो ऐसे ही जब मैंने अपने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था देहरादून में, तो मुझे समझ में आया कि हॉस्टल्स की प्रॉब्लम है इंडिया में जो बहुत बड़ी होते जा रही है। और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ा डोमेस्टिक हायर एजुकेशन मार्केट बनने वाला है इस साल और अगले साल तक। सो जो डिमांड है स्टूडेंट्स की, जो इनफ्लो है स्टूडेंट्स का, ना ही सिर्फ भारत में बट भारत कि सार्क नेशन या आसपास की कंट्री से भी जो इंडिया में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनका नंबर काफी ज्यादा है। सो हमें समझ में आ गया कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे इन कैंपस हॉस्टल, जॉय को काफी बेहतर तरीके से पता होगा एज ए क्यू एक खुद स्टूडेंट है कि इन कैंपस हॉस्टल की फैसिलिटी हर जगह बहुत कम थी। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग भी गुजर रहे थे। तो अब तो हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर ले या कि अपने स्किल सेट को बढ़ा के इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन लेके आए। उसी के साथ हमने इस एक सोल्यूशन का शुरुआत की जिसका नाम होमवर्सिटी है। होमवर्सिटी की शुरुआत एक हॉस्टल रूम से हुई थी, बट आज इंडिया के 25 शहरों में हम 50,000 से भी ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। हर मंथ लाखों स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे आके हॉस्टल्स ढूंढते हैं अलग अलग शहरों में, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे बैंगलोर हो, दिल्ली हो, जितने भी स्टूडेंट प्रोमिनेंट शहर होते हैं भारतवर्ष के। सो अपनी इस जर्नी में जो एक कॉलेज स्टूडेंट से एक कॉर्पोरेट लीडर का जो एक शिफ्ट हुआ, उसमें मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें समझ में आई स्किल सेट के मामले में, वो आज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। उसमें सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप हर जगह जेलअप कर सकते हैं, आप अच्छी टीम बना सकते हैं, अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं खुद इस बात को बहुत ज्यादा मानता हूँ कि इस दुनिया को ग्रेट सेल्समैन चलाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो आप हर एक प्रॉब्लम का एक अच्छा सोल्यूशन ना ही सिर्फ ढूंढ सकते हैं। जी जी सौरभ, ये श्योर है कि आज कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत जरूरी है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन फील्ड। ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई है, कोई भी एक ऐसा इंसान है या कोई भी ऐसा यंगस्टर है कि जिसे अपने फील्ड का काम तो आता है लेकिन वो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रहता है। लेकिन काफी ऐसे भी लोग हैं जो शायद इतना बोलते ना हो लेकिन उनका काम बोलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन फील्ड कि उनका फील्ड कैसा है। बिल्कुल। तो जॉय आपका क्या मानना है? जैसा कि सौरभ ने अपनी एक शुरुआत की है और जैसा कि मेहुल जी ने बताया है कि आजकल के यंगस्टर्स जो हैं क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, एक एक यंगस्टर की तरीके। सबसे पहले तो आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपकी अकॉर्डिंग टू यू स्किल क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वापस जैसा मेहुल और सौरभ हम दोनों हमारे पास मौजूद हैं। काफ़ी एग्जाम्पल के रूप में ये लोग सेट होते हैं हमारे यूथ में। मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ एंड आई एम अर्ली स्टेज ऑफ करियर में हूँ जहाँ मैं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ। पर जैसा कि आपका सवाल था कि स्किल एक यूथ के लिए क्या है, जी काफ़ी कुछ जवाब दिया सौरभ और मेहुल ने कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी जहां तक हम लोग पढ़ते आए हैं वहां पे जो जिस तरीके की पढ़ाई है, जिस तरीके का बताना है, वो काफी थ्योरी सेंट्रिक है, जहाँ पे हम इतिहास को लेके पढ़ते हैं, चाहे वो विज्ञान का इतिहास हो या जीव का इतिहास हो, किसी चीज का भी इतिहास को लेके हम आगे पढ़ते हैं। पर अब जो नीति आने वाली है वो नीति जो है वो काफी इम्प्लीमेंटिव
बेस्ड है कि जो चीज हो रही है उसको कैसे आगे कर सकते हैं और एनहांस कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली, और उस चीज में जरूरत पड़ती है स्किल्स की। अब स्किल्स में वापस कई तरीके के स्किल्स आ जाती हैं, जहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हार्ड स्किल्स और एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। जी हार्ड स्किल्स में जैसे ये लोगों ने कहा, जैसे बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो आपको कोडिंग आना वो आपकी हार्ड स्किल है। पर आप वो कोडिंग किस तरीके से आपके सीनियर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, या आपका जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है, उसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स की कमी है इस वक्त एजुकेशनल, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हालांकि कहने को करिकुलम एक्टिविटीज और काफी कुछ होती हैं, पर उस चीज को उस नजरिए से देखा नहीं जाता। ये एक नजरिया है ये मेरा। ऐसा कह सकते हैं जॉय, ये एक ऐसी स्किल है जो शायद खुद ही डेवलप करनी पड़ती है। नहीं, तो इस जिनमें चीज हो का पाती है उनमें हो जाती है, और जिनमें नहीं हो पाती उनमें रह ही जाती है। कहने को कह सकते हैं पिनल, पर ये बात हमको समझना जरूरी है कि ये चीज काफी इन्फ्लुएंस से भी आती है। तो हमको ये जी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस जो है वो घर से आना चाहिए, कि स्किल्स और एजुकेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, वो घर से पता होना चाहिए। अभी आप समझने की कोशिश करिए कि आज के वक्त या हमारे जो पहले जनरेशन थे, वहां पे ये था कि शाम हो गई, बच्चा पढ़ने बैठना चाहिए। तो उसके लिए कि स्किल्स डेवलपमेंट में क्या स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके का एक अप्रोच होना चाहिए, वो आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम होम एंड देन इट शुड बी रिफ्लेक्टेड टू द एजुकेशन सिस्टम एज वेल। तो ये दोनों जरूरी हो जाता है। जी 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 जॉय, बहुत सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं घर से ये चीज जब आती है तब शायद ये हम कह सकते हैं कि काफी ऐसी स्किल्स का विकास किसी भी बच्चे में जल्दी से हो सकता है। मेहुल जी, आपको क्या लगता है, जहाँ की जैसे कि इस पोर्टल की ही बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो कहाँ आती है? आज के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें, अगर उनके अंदर कोई स्किल है तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या उसे वो पहचान लेते हैं, क्या उन्हें वो पहचान पाते हैं, क्या उनके जो भी जहां भी वो पढ़ रहे हैं उनके जो भी टीचर्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, क्या वो उसे पहचान पाते हैं? अगर पहचान लेते हैं तो क्या वो उसे डेवलप कर पाते हैं? क्या उन्हें योग्य मार्गदर्शन मिल पाता है वहां तक पहुंचने का? ऐसे कितने यंगस्टर्स हैं जिन्होंने सोचा तो वो कर पाए हैं, और कैसे इतने यंगस्टर्स हैं कि जिन्होंने सोचा लेकिन वो अपने मंजिल तक शायद एक प्रॉपर गाइडेंस के अभाव की वजह से नहीं पहुंच पाए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम हमारे देश की बात करें, आज का 70% भारत गांवों में बचता है, और उन बच्चों को जो सुविधाएं मिलती है वो ना के बराबर है। तो स्किल पहचानने की बात तो बहुत दूर, आज आज तक हम उन बच्चों तक पहुंचे ही नहीं है जो जी कि 70% लोग जो इस भारत को बनाने वाले हैं। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी की बात करें, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, आज स्किल सिखाएंगे तो भी 25-50 हजार, 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपए का खर्चा करके मिलेगी। क्या वो हमारा गांव का जो बच्चा है वो अफोर्ड कर सकता है क्या? तो क्यों ना हम ऐसी सिस्टम डेवलप करें जहां पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां पे एक फैक्ट्री वाले को एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अगर वो 3 महीने तक इस गांव के बच्चे को, नियरेस्ट गांव के बच्चे को सिखाए और उसी को बाद में नौकरी पे रख ले, तो आपको उसको क्या चीज पसंद है, आप जाके उसको पूछो, ये 10 ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या सीखना चाहोगे तुम, और तुम्हें सीखने का पैसा नहीं देना है। सीखने का पैसा नहीं देना है, 3 महीना आप उसको सिखाइए। सरकार वैसे भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत सारा खर्चा कर रही है, आज बहुत सारी सब्सिडीज दी जा रही है। अगर उन सुविधा को हम उपयोग करें तो इन बच्चों तक लेकिन पहुंचा कितने जा लोग सकता उपयोग है। कर पाते हैं मेहुल जी? कितने लोगों को पता होता है, कितनी अवेयरनेस है, कितने नहीं लोग पता उसका होता है, उपयोग वो कर ही पाते काम हैं? स्किल और 99.18 और कितने हमारे लोग जैसे ऐसे लोगों को हैं जो करना है। इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं? करेक्ट, वही हमारा काम होगा। यानी आज सिर्फ सरकार नहीं, मैंने पहले भी बोला, सिर्फ सरकार नहीं, हमारे जैसी संस्थाओं का भी काम होना चाहिए कि हम जाके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको स्किल सिखाएं। जी, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स शायद खुद नहीं पहुंच पाएंगे, इन स्टूडेंट्स तक पहुंचना वो भी जरूरी है। सौरभ, यहाँ पर आपकी बात अगर की जाए तो आपने जो सोचा वो उसमें आप सफल हो गए, आप सक्सेस हो गए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आपको भी आई होगी।
इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि दूसरे जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो कुछ सोचते हैं, वो कहीं अटकते हैं, तो उन्हें ऐसा लग जाता है कि शायद इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये सोच के वो छोड़ देते हैं। तो आपको भी प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी कैसे आगे बढ़ के आप सक्सेस हुए हैं? मेरा मानना है कि ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी होती ही नहीं है जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अगर आपने किसी चीज की शुरुआत की और अगर आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी चैलेंज के उसको आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपको मेरे हिसाब से उसकी एक्चुअल वैल्यू की कदर नहीं होती है। सो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो हर किसी को आने हैं। और अभी जो एक्चुअली बच्चों को पिक्चर्स में, मूवीज में दिखाया जाता है कि सिर्फ अच्छी स्टोरीज, मेरा मानना है कि रियलिटीज बताना बहुत जरूरी है। कि अगर आप एक स्टार्टअप जर्नी शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाए, आपके पास एक शानदार घर हो, शानदार गाड़ी हो। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको एक लंबे समय तक परिश्रम करना पड़ेगा, काफी चैलेंजेस आएंगी। इसलिए आपकी अलग अलग स्किल सेट अलग अलग जगह आपको मदद करेंगे। तो आपको मैं सारे यंगर जनरेशन के बच्चों को जो भी कुछ शुरू करना चाहता हूं, उनको यही बोलूंगा कि बी प्रिपेयर टू फेस चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि जो भी चैलेंज आए उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपको अवसर नहीं मिल रहा तो दूसरी बार ट्राई करिए, तीसरी बार ट्राई करिए। बट मेरा ये मानना जरूर है कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं तो 3-4 साल से हमें लगे आज इस जगह पे पहुंचने पे। बट अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम को एंड मोमेंट पे जब लगता है ना कि वो सॉल्व नहीं होगा, उसी के अगले मोमेंट वो सॉल्व हो जाता है। ये मेरा खुद का मानना है। सो कहीं ना कहीं आपके स्किल सेट आपके लिए काम करेंगे, आपके फेवर में काम करेंगे, बट आपको वक्त देना पड़ेगा। सो पेशेंस एक बहुत बड़ा स्किल है जो मैं काउंट करता हूँ कि लोगों को पेशेंस भी आजकल की जनरेशन में, आपको पता है जनरेशन जी है, इनका कहा जाता है कि फोकस का लेकिन वो तो आज की जनरेशन में बहुत कम देखने मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 8 सेकंड होता है। बट मेरे हिसाब से पेशेंस भी समझाना जरूरी है। इसीलिए आप देखते हैं कॉलेजेस एंड स्कूल्स में लेंदी असाइनमेंट्स देने का कॉन्सेप्ट था। वो लेंदी असाइनमेंट देने का कॉन्सेप्ट इसलिए भी था कि बच्चे एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके काम करें। चाहते तो एग्जाम्स 5 मिनट में भी हो जाते हैं, बट कोई रीजन है कि वो 2 घंटे रख होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रीजन होती है। तो बच्चों को पेशेंस भी सीखना पड़ेगा। और फेलियर को एक्सेप्ट करने का भी एक बैकबोन होना चाहिए सोसाइटी में। जैसा जॉय ने कहा था, घर से शुरू होता है। तो ये सारी चीजें घर पे ही शुरू होंगी, सोसाइटी में शुरू होंगी, स्कूल्स में शुरू होंगी, कि बच्चों को पेशेंस और टाइम दे। कुछ जी, भी ये नया एक बहुत ही दो इम्पोर्टेंट बात की आपने। एक तो फेलियर को फेस करना बहुत जरूरी है, पेशेंस लेवल, और तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शायद हमारी सोसाइटी भी है। अगर कोई कुछ ट्राई कर रहा है, उससे नहीं हो पाता, तो ये हमारी जो सोसाइटी है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्ट या ऐसा आता है कि जो एक बंदा है वो वापस शायद दूसरी बार कुछ ट्राई ही नहीं कर पाता। जॉय, यहाँ पे आप बात अगर दूसरी तरह से करें, स्किल की अगर बात करें, तो हम जो पढ़ते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, काफी टाइम ऐसा होता है कि तब तक शायद हम इतने मैच्योर ही नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि अभी अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको शायद इसका अनुभव भी होगा। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गोल क्लियर होता है, लेकिन काफी ऐसे भी होते हैं जो शायद पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी अपना गोल क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो स्टडी। क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं है। हमारी जो शिक्षण नीति है, एजुकेशन है हमारा, वो डिपेंड्स है मार्क्स पर। जो मार्क्स लाता है उसकी वाहवाही होती है और उसे लगता है कि ही इज डूइंग गुड। बट जब बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना जरूरी है, और वो उससे पता चलता है कि उसके स्टडी के हिसाब से उसने लिया ही नहीं। तो ये कैसी प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स को आते हैं अभी? जी, कुछ 5-6 इस सवाल की कुछ 5-6 चीजें हैं जो मैं सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि स्किल्स यानी क्या स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि स्किल ये भी हो सकता है कि कोडिंग एक आपकी स्किल हो, ये स्किल भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, बट आप कैपिटलाइज किस में कर सकते हैं वो एक सवाल है, राइट? क्योंकि स्कोप मार्केट में कितना है उस चीज का भी हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मैं खुद एक एग्जांपल हूं इस चीज का, जो आपने कहा कि व्हेन आई हाई स्कूल मैंने जब खत्म किया तब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। 3 साल बाद मैंने ड्रॉप आउट किया, फिर मैंने जर्नलिज्म 3 साल किया और आज मैं ग्रेजुएट हूँ। आज मैंने अपने कम्युनिकेशंस में अपने जर्नी चालू की। इट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लुएंस, कि आप सोसाइटी, पेरेंट्स, आपके पियर्स, आपके रिश्तेदार, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ जाता है उस मैच्योरिटी पर। जैसे आपने मैच्योरिटी के बारे में बात करी कि एक बच्चा जब 10वीं पार करता है तो उसके आजू बाजू के इन्फ्लुएंस कैसा है, उसके माँ बाप उसे क्या कह रहे हैं कि बेटा नहीं, आपको साइंस ही करना है, आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आपको डॉक्टर ही बनना है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनना देखना चाहता हूँ, इंजीनियर बनते देखना चाहता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये जो
इन्फ्लुएंस होता है वो एक बच्चे को ब्लाइंड साइड कर देता है उसके खुद के स्किल्स को आइडेंटिफाई करने में। हो सकता है कि वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, ही कैन गेट इनटू आर्कियोलॉजी, बट जस्ट बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है, उसके पीयर्स ऐसे हैं, उसको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद मैं साइंस नहीं लूंगा तो माय फ्यूचर इज इन डेंजर। जी तो ये एक मुद्दा है जो काफी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और वो कोई नीति या आयोग से नहीं होगा, वो अवेयरनेस से आएगा। जब हम जी अवेयरनेस रखेंगे कि करियर अवेयरनेस क्या हो सकती है, स्किल अवेयरनेस क्या हो सकती है, जिसके लिए बहुत सारे आज जो पेरेंट्स काफी वे अवेक हैं, वो अपने बच्चे का 8वीं में 10वीं में साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं उसका स्किल समझने के लिए, उसका स्ट्रेंथ समझने के लिए, स्वॉट एनालिसिस करवाते हैं कि हाँ ये आर्ट्स में अच्छा है या साइंस में अच्छा है, उसके हिसाब से आगे जाती है, जो पहले नहीं थी। वो काफी जरूरी हो जाती है कि जिससे स्किल आइडेंटिफाई कर सके बच्चा, अपने स्किल को शार्प कर सके। जी, जो शायद एक एज के बाद हो पाता है कई बार। इवन आई एम द एग्जांपल ऑफ दिस जॉय, जैसा आपने बताया, आई डिड बीसीए एमसीए देन आई डिड जर्नलिज्म, नाउ आई एम इन दिस फील्ड। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं। तो मैंने भी स्टडी कुछ और किया, मैं भी आज किसी और फील्ड में हूँ, तो हम जहां से अपनी स्किल को समझ पाए वहां से आगे बढ़ सकते हैं। मेहुल जी, तो आपका पोर्टल इसी तरह से लोगों को योग्य मार्गदर्शन दे पाएगा। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें आज ये मार्गदर्शन की जरूरत है। तो आज के दिन पे जब हम विश्व युवा कौशल्य दिवस की ही बात कर रहे हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है, तब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेहुल जी, शायद मेहुल जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक मैसेज। जी 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 जॉय। हाँ, सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो मैं बताना चाह रहा था, जो सौरभ बता रहे थे। उसका एक कंटिन्यूएशन में मुझे 2-3 पॉइंट्स जो है वो ऐड करने थे। थोड़ा सा समय का अभाव है, आप जल्दी से हाँ, अपनी बात जरूर से रखिएगा। जरूर। सवाल से ज्यादा ये इस तरीके का एक मुद्दा है कि हमें समझना जरूरी है कि सिर्फ जरूरी नहीं कि जो आइडियाज हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमारे पास दो एग्जांपल है, सौरभ है, मेहुल, जिन्होंने अपने आइडियाज से अपने स्टार्टअप खड़े किए। ऐसे आइडियाज बहुत हैं यूथ में, बहुत आइडियाज है, लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज है, बट उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। उनके पास रिसोर्सेस किस तरीके की कमी है? अब आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, पर यूथ को पता नहीं है कि कौन से एग्जैक्टली जगह में हमें जाके इन्वेस्ट करके वो स्किल सीखना चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है लोगों की, सबने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, सबने कंटेंट मार्केटिंग सीखनी चाहिए, बट वो आज देख, आप इंटरनेट पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वो हर कोई सिखा रहा है। जी तो कोई इंडिविजुअल जाए तो किससे सीखे तो कैसे सीखे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। अगर किसी के पास आइडिया है, मान लेते हैं कि आज एक यूथ है जिसके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, बट उसके पास एनफ रिसोर्सेज ये नहीं है कि उसको फंडिंग कैसे करनी चाहिए, उसे कहां से लेनी चाहिए, वो आइडियाज किसके साथ जाननी चाहिए, किसके साथ शेयर करनी चाहिए, ये सारी रिसोर्सेज की काफी कमी है, अवेयरनेस की काफी कमी है आज भी, जो मुझे ऐसा लगता है। जी, और मुझे लगता है कि शायद मेहुल जी का जो पोर्टल है वो इसी के लिए है। तो ऐसे ही पोर्टल्स के साथ कनेक्ट होके शायद काफी सारे यंगस्टर्स की जो ऐसी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो पाए। और जैसे कि मेहुल जी कर रहे हैं, वैसे काफी सारे लोग अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें योग्य दिशा निर्देशन कर सके, तो शायद ये उनके अंदर जो कौशल्य है उसका विकास हो पाएगा। अभी तो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो सौरभ और जॉय एंड मेहुल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે વાત કરી છે યુવા કૌશલ્ય દિવસની, અને સાથે જ એક એવું કહી શકાય કે એવા યુવાન સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેમણે પોતે પોતાની અંદર રહેલી જે સ્કિલ છે તેને ડેવલપ કરી છે, કઈ રીતે કરી, એની સાથે એક એવા યંગસ્ટર સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કે જે હમણાં જ ગ્રેજ્યુએટ કરીને બહાર આવ્યા છે અને તેઓ હવે કઈ રીતે પોતાની સ્કિલને આગળ વધારી શકે છે, કેવા પ્રકારના પડકારોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, અને સાથે જ એક એવા ગાઈડન્સ આપનાર વ્યક્તિ સાથે પણ વાત કરી છે કે જે એવા સ્ટુડન્ટ્સને ખરેખર ગાઈડ આપવા માટે એક પોર્ટલ લઈને આવી રહ્યા છે। તો એવા યુવાનો, ઘણા એવા યુવાનો છે કે જેમને કંઈક કરીને બતાવવું છે, તેમને તેમની સ્કિલને આગળ વધારવી છે, તો તેઓ પણ આ પ્રકારના પોર્ટલની સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે, અને ગવર્મેન્ટ પણ એવા સ્ટુડન્ટ્સને ઓલવેઝ હેલ્પફુલ રહેતી હોય છે। તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।